गांव के एक छोटे से मकान में रहती थी सावित्री और उसकी बहू प्रिया। उसके चेहरे पर जीवन की कड़वाहट के साथ साथ उम्मीद की किरण भी चमकती थी। सावित्री के पति श्यामलाल एक छोटे किसान थे जो एक सड़क दुर्घटना के शिकार के चलते उनकी मौत हो गई थी। उसके पति की मौत के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। सास बहू जैसे तैसे कहीं न कहीं से मेहनत करके खाने का इंतजाम कर लेती। एक दिन सावित्री ने बहू से कहा, बेटी तेरी शादी भी करनी है, ऐसे पूरा जीवन तुम कैसे बिना जीवन साथी के काटेगी। बहू कहती है, माँ जी मैं आपके साथ ही रहूंगी, मुझे नहीं करना शादी, अब मैं आपकी देखभाल और घर की आर्थिक स्थिति ठीक करूंगी। सास सावित्री कहती है, बेटी ऐसे तो हम कितने दिन तक मेहनत करते रहेंगे, क्यों ना हम अपना कुछ काम खोल ले। बहू कहती है, हाँ माँ क्यों ना हम एक ढाबा खोले। सास कहती है, बेटी तेरा विचार तो अच्छा है, लेकिन ढाबा खोलने के लिए पैसा कहाँ से लाए। बहू कहती है, माँ मेरे कान की सोने की बाली बेच दो। सास कहती है, बेटी नहीं, वो तेरे पति की निशानी है। बहू कहती है, माँ जी हम तो ठीक है, इसको गिरवी रख दो, जब हमारा काम चल जाएगा तब वापस ले लेंगे। सावित्री कहती है, ठीक है बेटी। सावित्री ने भी अपनी नाक की बाली और प्रिया ने कान की बाली। दोनों ने तय किया कि इन्हें गिरवी रखकर कुछ नया किया जाए। अब वह दोनों ही सुनार के पास जाते हैं और जेवर गिरवी रखकर 6,000 रुपए लेकर आते हैं। अब सावित्री और प्रिया ने गांव के मुख्य रास्ते के किनारे एक छोटा सा खाली स्थान देखा। वहां लोग आते जाते रहते थे, तो दोनों ने वही ढाबा खोलने का तय किया। अगले दिन दोनों ने ढाबा खोल लिया और कई व्यंजन बनाए। ऐसे ही सावित्री और प्रिया सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत करती। वे दोनों मिलकर सब काम करती, एक खाना बनाती, दूसरी सफाई और ग्राहक सेवा करती। दिन बीतते गए और उनके प्रयासों में धीरे धीरे रंग आने लगा। प्रिया ने अपनी खासियत का सहारा लिया, वह कढ़ाई पनीर बनाने में माहिर थी। एक दिन प्रिया ने कढ़ाई पनीर बनाया, गांव में लोगों ने खाया। गांव के लोग कढ़ाई पनीर की तारीफ ही करते रहे। इस तरह का स्वादिष्ट और मसालेदार पनीर पूरे गांव में कहीं नहीं मिलता था। उसकी कढ़ाई पनीर में ताजगी, मसालों का संतुलन और एक अनोखा स्वाद था जो दिल जीत लेता था। धीरे धीरे गांव के और लोग उनकी दुकान पर आना शुरू हुए। इस तरह उनकी कढ़ाई पनीर की खासी चर्चा होने लगी। कुछ पुराने ढाबा मालिक भी इसे अपनी प्रतिद्वंद्विता मान बैठे। वे सस्ते दामों में खाने परोसते और लोगों को अपने यहाँ लुभाने की कोशिश करते। सावित्री ने प्रिया को समझाया, धैर्य रखो, मेहनत करो, सच में अच्छा काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, गांव वाले भी समझ जाएंगे। प्रिया ने भी अपनी नई रेसिपी और स्वाद पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। उसने ताज़ा मसालों का चयन किया और अपने पनीर को ऐसे पकाया कि हर कौर में उसका प्यार झलकता। धीरे धीरे दूर दूर से भी लोग उनके ढाबे पर आने लगे। खासकर रविवार के दिन तो पूरा गांव लाइन में लग जाता। सावित्री और प्रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। एक दिन गांव के मुखिया ने भी उनका हालचाल लेने का फैसला किया। वे खुद आए और कहा, तुम दोनों ने जो शुरू किया है वह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव भी है। तुम्हारे जैसे हिम्मती और मेहनती लोग ही गांव की असली ताकत हैं। सावित्री की नाक की बाली और प्रिया के कान के कुंडल जो गिरवी रखते थे, दोनों जाकर सुनार को पैसे देकर वापस ले लेते हैं। ये कहानी है संघर्ष, उम्मीद और परिवार के प्यार की। दो महिलाओं की जिन्होंने मुश्किलों को मात देकर अपने हुनर से दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। उनके कदमों की छाप गांव के दिलों में आज भी गूंजती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।